हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाया जाता है, साथ ही जीवांशु खाद को कैसे बनाया जाता है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर रहता है। तो आज इसी सीरीज के ऊपर हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको वर्मी वॉश के बारे में बताएंगे कि वर्मी वॉश को कैसे बनाया जाता है, साथ ही वर्मी वॉश के क्या उपयोग है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रे अबो को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। जैसे कि आपने उस साइड देखा हमारा वर्मी कंपोस्ट का जो एरिया था सेक्शन, वहाँ पे सिर्फ हम कंपोस्ट खाद ही बनाते थे। और जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ग्रीन बैग, जो प्लास्टिक का ग्रीन बैग है, तो इसकी साइज की बात करें तो ये 2 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है और ये 12 फीट तक इसकी लंबाई है पूरी। तो ये मेन हमने इसलिए यूज करा है कि जैसे कि वर्मी वॉश होता है, तो जो आजकल आप देख सकते हो, जो वर्मी वॉश एक प्रकार से प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का जो काम करता है, तो उसी के लिए हमने उसी को एक सही तरीके से निकालने का एक छोटा सा बजट में जो मार्केट में बैग्स वगैरह मिलते हैं उसको हमने उपयोग करा है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे खाद हमारी 4-5 इंची की खाद जैसे बनने लग चुकी है। आप इसमें केचुए भी देख सकते हो, ये हमारी खाद बनने लग चुकी है। तो वर्मी वॉश का कुछ ऐसा रहता है कि जैसे कि आपकी 1-2 इंची की जो खाद है, जो महीने भर की प्रोसेस है खाद की, वो बनने लग गई और आपकी केचुए की तादाद जैसे अंडे बच्चे होने लग गए और कुछ कुछ प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से होने लग गई। जब उसके बाद का जो इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, जो इसका रसाव निकल के आता है, जैसे आप देख सकते हैं इस साइड, ये इस तरीके से पानी का जो बूंद बूंद करके जो रसाव आता है, ये इस चीज को हम वर्मी वॉश बोलते हैं। तो जैसे कि इसकी एक प्रोसेस होती है जो 1 महीने के बाद में जो इसका जल होता है, जिसको हम यूज करते हैं, उसको वर्मी वॉश बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे खाद का पूरा न्यूट्रिएंट जो प्लस उसकी जो केचुए का जो पसीना, केचुए का बाथरूम, और जो केचुए मर जाते हैं इसके अंदर, वो पूरी तरीके से 95% केचुआ पानी ही होता है। तो वो जो उसकी जो तरल पदार्थ की जो पावर होती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पूरी इस खाद में आ जाती है। और यही खाद है जिसको हम यूज भी करते हैं अपनी खेती के लिए, और लोग इसको होम गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं, पौधों वगैरह पे, फल फूल पे। तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, जैसे हम अभी डाल रहे हैं। तो और देखिए आप बच्चे हो, देख सकते हैं आप। ओके, तो सर जैसे कि आपका ये कहना है कि आप तत्काल जैसे कि गोबर फ्रेश आपने डाला, जी, उसके बाद जैसे पानी डाला तो निकलने लग जाता है एक पानी का ये, हाँ। तो उसको यूज नहीं करते, एक लिमिट के बाद आप जी वो एक्चुअली ऐसा है, जैसे कि हमने आज गोबर डाल दिया, वो केचुए डाल दिए, उसके बाद हमने पानी का इसके ऊपर छिड़काव करा और उसके बाद जो जल निकला उसको हम वर्मी वॉश बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो एक गोबर का रस है, वो वर्मी वॉश नहीं है। जब खाद बनने लग जाए, आपकी 4 इंची 5 इंची की खाद हो जाए बेड में, और आपकी केचुए बढ़ने लग जाए, तादाद नहीं होने लग, नई जनरेशन आने लग जाए, तो स्वाभाविक सी बात है पुराने जो केचुए बड़े रहेंगे वो भी मरने लग जाएंगे। तो जो उनका न्यूट्रिएंट है, और जो केचुआ का पसीना हुआ, केचुए का मूत्र हुआ, और जो खाद का रस है, वो सब इसके अंदर इकट्ठा होता है। और इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज करते। जैसे आज करीबन 2 लीटर यूज हुआ, और उस टाइम पीरियड में 10 दिन के लिए हम पूरा पानी बंद करके रख देंगे। जैसे अभी ठंड का समय है, ये बहुत सही समय है जिसमें वर्मी वॉश अच्छे से निकलता है। इसी वॉश को हम वापस बेडों में डालेंगे, ये वापस प्रोसेस को हम बेड में बार बार डाल के 5 बार इसको हम रिसाइकल करेंगे। उसके बाद जो तरल पदार्थ आएगा, जो 1.5 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर के आसपास आएगा, वो एक पावरफुल और एक अच्छा न्यूट्रियस वर्मी वॉश होता है, जिसको हम हमारी खेती में, बागवानी में, जो घर पे फूल वगैरह पौधे वगैरह जो लगाते हैं उनके लिए यूज करते हैं। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हमने हमारे चने में भी स्प्रे करा, हम आपको वीडियोस फोटो बताएंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो ये हम डाल रहे हैं और किसान बंधु से भी करते हैं निवेदन की इसे डालें, और ये बहुत ही कम से कम बजट में आपके समक्ष उपलब्ध हो पाता है। जैसे हमारे आस पड़ोस के किसान भाई है, वो भी अपने यहाँ जो भी उनके यहाँ सुविधा हो उस चीज में, बजट में या फिर डब्बे में, जो भी उनके पास जो उस चीज उपलब्ध है उसमें लेके जाते हैं और अपने खेतों में डाल रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सर जैसे कि इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, कुछ क्वांटिटी पानी भी मिलाना पड़ता है। जी तो आप इसको उपयोग करने के लिए इसका 10:1 जी, मतलब 10 लीटर पानी और 1 लीटर वर्मी वॉश का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसको उपयोग करने के लिए जो हमारी फसल है उसकी अवस्था पे निर्भर करता है कि वो उस फसल की अवस्था है, कितने दिन की फसल है। अगर हमारे खेत की फसल 10 दिन की है तो हम इसको 100 ml उपयोग करेंगे।
ओके। 1 महीने की है तो हम इसका 500 ml करेंगे, ओके। 2 महीने की है तो उसमें 1 लीटर उपयोग करेंगे। सबकी मात्रा अलग-अलग रहती ओके सर, जैसे कि उपयोग करने का कुछ जैसे फसल कुछ शो करती हो कि यार कुछ कमजोरी शो कर रही है, जी, जी। किस तरह का लक्षण शो कर रहा है, जी, जी। तो तब ये यूज करना बहुत एक महत्वपूर्ण हो जाता है जी, और जी। अच्छा रिजल्ट मिलता जी, है। जी। तो आप बता सकते हैं किस तरह की जो बीमारियां आती है, कुछ लक्षण दिखते हैं, तो इसका यूज करना चाहिए फसल में? जी, जैसे कि इसका मेन जैसे आप देख सकते हो कि पौधे की बढ़वार नहीं, मतलब पौधा बढ़ नहीं रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। ओके। तो ये प्लांट के मुख्यतः प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा, जैविक, जो कि पूरी जैविक पद्धति पे बना हुआ है, जो कि हम बाजार से यूमिक लेते हैं, वो भी उसका ग्रोथ का काम करता है। तो ये पूरा 100% ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ वॉश है, जो प्लांट की ग्रोथ करेगा, उसमें चमक लाएगा। फूल स्थिति पे तो उसका फूल गिरने नहीं देगा, फूल अच्छे से बनाएगा। ओके। फल स्थिति पे तो फल का जो नेचुरल स्वाद आता है वो लाएगा, ओके। वो बनाएगा, उसको पोसाएगा। ये सारी चीजें इसका काम होता है। और जैसे जी। ग्रीन भी करते पौधों को, जी, जी, ये तो उसको हरा भरा करता, नई शाखाएं आती, क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है हाँ, वो उसमें सही तरीके से आ पाती है। जी। ओके। इस तरह से आप देख सकते हो पूरे बेड लगे हुए हैं और बेड लगाने का सिंपल रीजन ये है कि इसमें वर्मी वाश को आसानी से एकत्रित कर सकते हैं एक जगह, जी। और इस तरह से आपने एक न्यू स्ट्रक्चर भी तैयार किया है वर्मी वाश के लिए, जी, जी। तो उसमें बेड बनाए आपने। हाँ जी, हम आपको बताएंगे। जैसे कि एक ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ये करीबन आपकी केयरिंग के ऊपर है। ओके। आप 4 बार इसमें खाद निकाल सकते हो, 2 साल चला सकते हो, हाँ। वो आपके ऊपर है, आप इसका रख रखाव कैसे करते हो। पर देखा जाए कि बाजार में इसको अगर लेने जाते हैं तो इसकी प्लास्टिक की जो मात्रा अभी बढ़ती जा रही है, भाव भी बढ़ रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या आती है कि जो एरिएशन प्रॉपर नहीं हो पाता है इसमें। ओके। तो यही चीज का सुझाव करने के लिए हमने परमानेंट बेड बनाए, जो पुराने स्ट्रक्चर पे बनते थे, ओके। कम हाइट पे बेड हमने बनाया, आपको हम वो बताएंगे। उसमें हम वर्मी वॉश निकालेंगे। जैसे कि आपने पिछले इसमें देखा, हमने जो बताया था आपको, वो प्लास्टिक बैग का वर्मी वॉश निकालने का तरीका था। और अब यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी जगह थी, उसको हमने एक वर्मी वॉश को बेड, परमानेंट बेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारे 4 साइजों के बेड है अलग अलग। ओके सर। जैसे कि वो आप देख सकते हैं, इनकी लंबाई 10 फीट है, 10 फीट इसकी चौड़ाई भी है, और पूरा है। और ये हमने जो बेड बनाया है, इनकी 4 फीट चौड़ाई है और 10 फीट की लंबाई है आगे पीछे, और इनकी 1 फीट की हाइट है। मतलब कि आपने जो बेड का साइज अलग अलग है, तो इसको रखने का पर्पस क्या इसमें रखने का प्रभाव इसलिए क्योंकि देखो, जैसे आप देख रहे हैं, हमने अभी जो स्ट्रक्चर बनाया है, कम से कम में, कम लागत में, कम लेबर खर्च में जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसके ऊपर। क्योंकि जैसे आप इस बेड पे जाएंगे तो अभी मार्केट में जैसे स्ट्रक्चर चल रहा है कि अगर बड़ी फसल है उसको ज्यादा चाहिए पावरफुल खाद, तो हम इस छोटे बेडों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में केचुए डालेंगे, वो जल्दी उनकी खाद बनाएंगे। और जितने ज्यादा केचुए होंगे उतनी ही वर्मी वॉश पावरफुल रहेगी, उतनी ही खाद पावरफुल रहेगी। तो वही चीज है, ये 2 स्ट्रक्चर उसमें रहेंगे। और जो छोटी फसलें है, छोटी स्टेज पे फसलें, उसमें ये 3 जगह के बेडों के वर्मी वॉश हम यूज करेंगे। इसको हमको कम बार ट्रीट करना पड़ेगा और काम हो जाएगा, और इसमें हमको ज्यादा बार ट्रीट करके और लेबर को इसमें भी इतना ही लगेगा, उसमें इतना ही लगेगा। तो वही चीज ये प्रोडक्टिविटी और उसकी क्वांटिटी में जो भी डेंसिटी है, जी जी, उसी को देखते हुए हमने ये बेड बनाया है यहाँ पर। तो जैसे कि दोस्तों, आप पैकिंग के बारे में हम आपको बताते हैं किस तरह से पैकिंग करते हैं। सर थोड़ा बता दीजिए पैकिंग। जी, देख सकते हैं, ये हमारी वर्मी वॉश की पैकिंग है, जो कि 1 लीटर में उपलब्ध हो जाती है। जो भी घरेलू अगर होम गार्डनिंग के लिए या फिर कहीं आसपास पौधे लगे हो घर पे, उन पे स्प्रे करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी ये वर्मी वॉश की 1 लीटर की पैकिंग है। ओके। इसी के साथ हमारी एक 5 लीटर की पैकिंग है, जो किसान भाई अगर अपने खेतों में डालना चाहते हो उसके लिए, जो कि वर्मी वॉश की 5 लीटर की पैकिंग है। सिंपल सी पैकिंग है हमारी। और ये हमारी खाद की पैकिंग है। आने वाले समय में हम इसकी खाद जो अभी लॉन्च करने वाले हैं, 3 से 4 प्रकार की खाद लाएंगे। एक जो सिंपल वर्मी कंपोस्ट आती है, एक वर्मी कंपोस्ट जिसको हम इसी वर्मी वॉश से इसको ट्रीट करके देंगे। एक हमारी नीम पाउडर के साथ ट्रीट होके जाएगी, जिसे हम जीवामृत स्वयं बना रहे, जीवामृत से ट्रीट करेंगे। और ये सारी खादें हैं। और बाकी जो किसी को अगर उसके अनुसार उसमें अंदर कुछ डलवाना हो तो हमको बता सकते हैं, हम वो भी हमारे खादों में ऐड करके उनको उनकी सुविधा के हिसाब से उपलब्ध ओके। तो सर अभी थोड़ा हमको रेट बता सकते हो 1 लीटर में? जी, वर्मी वॉश जो कि हमारा अभी फिलहाल में 50 रुपए लीटर हमने इसका रेट रखा है, जो कि बहुत कम है। और ये भी जैसे बड़ी पैकिंग 5 लीटर की सेम 50 लीटर पे आती है। और अगर कोई किसान भाई या फिर कोई हमारे आसपास का जो भी भाई बंधु है जो वर्मी वॉश चाहिए हो, वो अपना खुद का भी साधन ला सकता है, उसमें हम उसको डाल के दे देंगे,
जिससे उसकी बड़ी पैकिंग में जाएगा तो कॉस्टिंग कम आएगी, पैकिंग की कॉस्टिंग नहीं लगेगी और भी सस्ते में उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसा वर्मी कंपोस्ट के साथ भी है? हाँ जी, वर्मी कंपोस्ट का भी सेम यही रहेगा। अगर कहीं बाहर जा रहा है 1 किलो की पैकिंग में उसका रेट अलग है, बड़ी जो पैकिंग आएगी 40-50 किलो का कट्टा उसके अलग, और कोई रो यहाँ से खेत से ले जाए तो बहुत बढ़िया, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगा। तो यही है जी। ओके सर। जैविक के प्रति हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो हमारे खलगाट गांव से कर रहे हैं। तो हम भी किसान बंधुओं जो भी करना चाहे हमसे संपर्क कर सकते हैं। भैया नंबर डाल देंगे डिस्प्ले पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लोकेशन है, हमारे से जुड़िए। हम आपको पूरी सहायता करेंगे आपकी यूनिट लगवाने में, केचुए उपलब्ध करवाएंगे, खाद कैसे बनते हैं पूरा सिखाएंगे, कैसा सेटअप आपकी जगह में आपके हिसाब से आपकी चीजों से आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। हमारे से जुड़े, हमें दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए। जी भैया, धन्यवाद आपका।